कोई इंसान अगर सफलता के मुकाम पे पहुंच जाता है, वो अगर एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पे वो दूसरों के लिए आदर्श बने। आदर्श अगर ना भी बने, कम से कम लोग जिसे आदर्श मानते हैं वो था या नहीं था उसके लायक, कम से कम लोगों का मन रखने की कोशिश तो कर लेता कि मुझे लोगों ने आदर्श माना है तो मैं कुछ तो आदर्श स्थापित करूं। आज मैं बात करूंगी महानायक अमिताभ बच्चन की, जो आज लोग उनसे बहुत बुरी तरह से चिढ़े हुए हैं। उनका नाम तक नहीं लेना चाहते। उनको पता नहीं किस किस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। उनकी नजरों से लोगों के वो गिर गए हैं। इसके पीछे वजह है, बेवजह कोई नहीं चिढ़ा हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूं नंदिनी। महानायक अमिताभ बच्चन, जिसे लोग आदर्श मानते थे, अपने अच्छे अच्छे ग्रंथों को छोड़ के अच्छे अच्छे हर राज्य के हर गांव के हमारे अलग अलग संस्कृति है, हर अलग अलग लोक गाथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, लोक नृत्य हैं, लोक गाने हैं। उन्हें छोड़ के हम पैसा खर्च करने जाते थे सिनेमा घरों में। इनको बिठा दिया आसमान पे, फिर इन्होंने हमारे सर पे जूते मारे। ये काम किया इन सिने स्टारों ने। आज समझ में हम आ रहा है, बहुत अच्छे से सबको आ रहा होगा। आज जो लोग चिड़े हुए हैं, आज जो वीडियो आजकल वायरल हो रहा है अमिताभ बच्चन के लिए, एक फौजी कस्टमर केयर में बात करते हुए सुनाई दे रहा है। वो चिड़े हुए हैं उनसे, अमिताभ बच्चन से। एक वही नहीं, सब चिड़े हुए हैं। क्या आप सुनना चाहते हो अमिताभ बच्चन की आवाज? मैं तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहती। जब भी आप किसी को फोन लगाए थे तो उसको पहले साइड में रख देते हैं ताकि हमें अमिताभ बच्चन की आवाज ना सुनाई दे। वजह वो कहीं से भी हमें हमारे हिंदू धर्म के नहीं लगते। नंबर 2, कहीं से भी वो आदर्श स्थापित नहीं करते कि वो कोरोना पॉजिटिव के लिए मैसेज दे पाए, लोगों को एक सकारात्मक संदेश दे पाए। दूसरी वजह, वहां पे उन्होंने एक महिला का काम छीना है। किस तरह की मानसिकता हमारे यहाँ के लोगों की है। अमिताभ बच्चन जो काम की ढेर पे बैठा हुआ 80 साल की उम्र में भी क्या आदर्श स्थापित कर रहा है वो, जो हम उनको अपना आदर्श माने। और किस तरह के लोग इस बॉलीवुड में हैं, जिसके पास काम है उसको काम ही देते जा रहे, इसका पेट भरा उसको ठूसते ही जा रहे हो। कितने लोग बेकार हो गए आजकल, कितने को लोगों का रोजगार छिन गया है पैंडेमिक में, लेकिन लोग अभी तक लोगों को अक्ल नहीं आई। उसी अमिताभ बच्चन को काम दिया जा रहा है, एक महिला का काम छीन रहा है। वो महिला क्या गलत बोल रही थी? इस अमिताभ बच्चन से तो लाख गुना उसकी आवाज अच्छी थी, संदेश ही तो देना था। उस अमिताभ बच्चन ने उस महिला का काम छीन के आराम से अपना यहाँ पे आदर्श स्थापित कर लेते। भैया जो कर रही है महिला उसको करने दो, या किसी और बंदे को दे दो जिसके पास काम नहीं है। अगर वो महिला किसी वजह से असमर्थ है तो जिसके पास काम नहीं है उसको दे दो। यहाँ पे आदर्श स्थापित करते। दूसरों को काम छीनना, 80 साल की उम्र तक दूसरों का काम छीनना, ये आदर्श स्थापित कर रहे हैं महानायक अमिताभ बच्चन। और केबीसी जैसी हॉट सीट पे बैठ के, केबीसी में जितना पता नहीं कितने उसके सीजन आ गए, ऐसे ऐसे अश्लील सवाल अब पूछने लग गए जो हमारे हिंदू संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। उस तरह के सवाल उस केबीसी में पूछे जाते हैं, वो अमिताभ बच्चन पूछते हैं। क्यों नहीं लोग चिढ़ेंगे अमिताभ बच्चन से? हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों का मजाक बनाया जाता है उस केबीसी में बैठ के। क्यों नहीं चिढ़ेंगे लोग अमिताभ बच्चन से? कन्हैया कुमार को बड़ी इज्जत और मोहम्मद खालिद, पता नहीं खालिद, इनको युवा नेता बोला जाता है, जो साफ साफ दिखता है कि हमारे देश के टुकड़े करने वाले गैंग जो है ये उस तरह के नेता है। कन्हैया कुमार तो जेएनयू में खड़ा होकर साफ बोलता है, उसका नारा सभी फेमस हो गया था, देश का टुकड़ा करने वाले। क्या आदर्श स्थापित करेंगे महानायक अमिताभ बच्चन, जिस देशवासियों ने उनको सर आंखों पे बिठाया? क्यों नहीं चिढ़ेंगे लोग उनको जब वो मुस्लिमों को बधाई देते हैं, उनके उसमें उनको मुबारकबाद देते हैं, उनके ईद में उनका ईद उल
आज कुछ हुआ था उसको, उनको बधाई देते हैं। हमारा राम मंदिर इतने सालों के बाद हमारा सपना साकार हुआ, इतनी बड़ी खुशी हिंदू की, उनको पची नहीं, उन्हें देखा नहीं गया, उन्होंने हमें बधाई नहीं दी। क्यों नहीं चढ़ेंगे उस अमिताभ बच्चन से जो बॉलीवुड के अंदर इतना सीनियर अभिनेता होके, इतने उम्रदराज होके, वो ये नहीं देखे किस तरह का बॉलीवुड हमने देखा आज और क्या यहाँ पे हो रहा है। उन्होंने उसके खिलाफ नहीं बोला, क्यों इससे नहीं चढ़ेंगे लोग। ड्रग्स का समर्थन खुलेआम इनकी बीबी दहाड़ती है संसद में। हमारे देश के ड्रग्स की खेती दे रहे, हमारे देश के आने वाली पीढ़ी को बिगाड़ने की तरफ ले जा रहे, गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं, उसका समर्थन करते हैं बिग बी। उस और क्यों नहीं चढ़ेंगे उससे, क्या क्या आदर्श स्थापित कर रहे हैं बिग बी। हम नहीं कह रहे उसे आपकी उनको क्या वो किसी तरह से राजनीति करे, कुछ नहीं करे। एक इतने बड़े अभिनेता, इतने बड़े, इतने उम्र दराज इंसान होके वो बॉलीवुड में पढ़ रहे, पर अपराध के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, वहां पनप रहे कुकृत्य के खिलाफ नहीं बोलते। क्या बोलेंगे वो जब खुद दूसरों का काम छीनने में लगे हुए 80 साल की उम्र में तक, क्या बोलेंगे वो। जिस तरह से वो फौजी चिड़ा हुआ था कि मुझे क्यों होता कौन है अमिताभ बच्चन मुझे बताने वाला, जो खुद कोरोना पॉजिटिव है। खैर कोरोना पॉजिटिव तो कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो संदेश देते, वो क्या संदेश देना चाहते हैं। दूसरों का काम छीन के मैंने एक महिला का काम छीन लिया, अब मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूँ। हम नहीं सुनते उनके संदेश को, हम तो फोन साइड में रख देते हैं, जब वो खत्म होता है तब दोबारा कान पे लगाते हैं। क्या संदेश देंगे अमिताभ बच्चन जी, क्या आदर्श स्थापित कर रहे हैं वो इतने बड़े अभिनेता, इतने उम्रदराज अभिनेता हो के क्या संदेश दे रहे हो। हमारे धर्म का मजाक बनाते हैं, हमारे धर्म में बेटियों के साथ इतना गलत होता है, वो आवाज नहीं उठाते, खुलेआम समर्थन करते हैं बॉलीवुड के अंदर हो रहे कुकीर्तियों का। सुशांत सिंह राजपूत पे उनके मुंह पे टेप लग जाता है और तब शर्म नहीं आती जब केबीसी जैसे हेड हॉट सीट पे बैठ के सबसे पहले सवाल उस पे पूछते थे। और अकल किसको है, हमारे देश के लोगों को अकल है। उस मुंबई में इनका क्या जा रहा है, इनको तो पैसे मिल जाएंगे, नुकसान तो निर्माता का होगा ना। कम से कम उन निर्माताओं को अकल होनी चाहिए, उनको काम दो जो तुम्हें बड़े आराम से डेट दे सके, बड़े कम बजट में तुम्हें मिल जाए। नहीं, तुम्हें तो अमिताभ बच्चन चाहिए, आज के बाद भी तुम्हें अमिताभ बच्चन चाहिए, 80 साल में भी, जिसने एक भी आदर्श स्थापित नहीं किया है। आज लोग इतनी बुरी तरह से चिड़े हुए इस अमिताभ बच्चन से। केबीसी आज बिल्कुल वो केबीसी भी जो आज एकदम टीआरपी में नीचे चला गया, जाएगा भी क्यों नहीं। लोग तो चिड़े हुए हैं ही, ऊपर से उसमें सवाल कितने गलत पूछे हुए। अब तो ये लग रहा है कि ये शायद जानबूझ के हिंदू धर्म वालों को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों पे अंगुलियां उठाई जाती है, हमारे रीति रिवाजों पे अंगुलियां उठाई जाती है। वो लोग जो देश को टुकड़े करने वाले नेता है, उनको युवा नेता बोला जाता है, उनका बड़े सम्मान से नाम लिया जाता है। इस तरह से आदर्श स्थापित करेंगे और इतने असली सवाल पहली बार केबीसी में पूछेगा। अगर किसी का टाइम बुरा आता है ना, जब वक्त जिसके दिन पूरे हो जाते हैं, तो यही होता है। अमिताभ बच्चन जी ने उम्र के 80 साल के इस पड़ाव में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि लोग मेरे से जो इतना प्यार करते थे मुझसे घिन करेंगे। जो लोग उनको जुकाम भी लग जाता था, उनको बुखार भी आ जाता था, लोग हवन करवा देते थे, अपनों के लिए कराए ना कराए, अमिताभ बच्चन के लिए करा देते। हम तो उनकी बहुत इज्जत करते थे। अभिनेता के तौर पे तो हमें उतने पसंद नहीं थे, लेकिन एक इंसान के तौर पे, लेकिन आज उनका जो मुखौटा है ना, वो खुल गया है, वो हट गया है, तो अब उनका असली चेहरा दिख रहा है। हमें एक इंसान की तरह तौर पे वो बहुत अच्छे लगते थे कि काफी मृदुभाषी है, काफी उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत ही जमीन से जुड़े हुए इंसान है। ऐसे आज तुम्हारा चेहरा सामने आ चुका है। इस उम्र में तुम जाके केबीसी में 80 साल की उम्र में किस तरह के सवाल आप पूछते हो।
माना आपको होस्ट करने का पैसा दिया गया है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप इससे पहले प्रश्नों को देखते तो होंगे, आपको आपको पूछ के तो किया जाता होगा कि किस तरह के प्रश्न दिए जा रहे हैं। इतने अश्लील सवाल आप पूछते हो केबीसी में। इस देश की संस्कृति को, इस देश के संस्कारों को आप आहुति दे रहे हो, इसलिए लोग चिढ़े हुए हैं, इसलिए लोगों को नफरत हो गई है अमिताभ बच्चन और केबीसी जैसे शो पे। एक टाइम था जब इस पे अच्छे सवाल पूछे जाते थे, और या तो मैं ये कहूंगी कि जानबूझ के ये एक अराजकता फैलाने का जो काम है, ये इस माध्यम से हो रहे हैं। जिस तरह से सलमान खान तुम्हारा भाई बंधु जो बिग बॉस में कर रहा है, और अर्णव गोस्वामी के खिलाफ उल्टा सीधा, और तुम बिग केबीसी के द्वारा के माध्यम से जो है हम लोगों को चिढ़ाने का काम कर रहे हो, इसलिए हम तुमसे चिढ़ रहे हैं। इस देश ने आपको बनाया है, ये आदर्श स्थापित करते हो आप इस देश के लिए, तो नहीं सुननी हमें आपकी आवाज। सही कह रहे हैं लोग, सारे बोलते हमें इस बुढ़े कुचड़ की आवाज बिल्कुल नहीं सुननी फोन पे। बहुत सारे लोग खुलेआम बात करते हैं कि हम तो फोन साइड में रख देते हैं, हम भी, और हम भी सेम वही करते हैं, क्योंकि पहले तो आपकी आवाज कोई सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि आपने किसी का काम छीना है। कौन देता है इस तरह के विज्ञापन? कौन देता है? जिसने आदर्श स्थापित किया हो, वो देते हैं इस तरह के संदेश। आपने क्या आदर्श स्थापित किया, आज सबके सामने है ये। इसलिए इसलिए इसको कहते हैं नमक हरामी। इसी देश में खा, इसी देश के लोगों ने आपके सर आंखों में बिठाया, और इसी देश के लोगों के साथ आप हर तरह पे गलत, एक किस्म से क्या बोलूं उसको, उनके विश्वास के साथ खेल रहे हो, जानबूझ के चिढ़ाने का काम करो। गलत प्रश्न जानबूझ के पूछे जा रहे हैं, असली प्रश्न जानबूझ के पूछे जा रहे हैं, ताकि अराजकता फैले। हमारे धर्म ग्रंथों पे उंगली उठाई जा रही है ताकि अराजकता फैले, और देश के टुकड़े करने वाले नेताओं को तुम सम्मान देते हो अपने केबीसी शो में, ताकि अराजकता फैले। वाकई में दिल से सलूट है आपके उस अंदर छिपे हुए गंदे इंसान को, जो आज निकल के बाहर आया है। शायद हमारा देश जब भी मुश्किलों में आया होगा, आपके जैसे लोगों की वजह से ही आया होगा। नमस्कार। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए घंटे आइकन भी प्रेस कर लेना।